हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल क्विटी मार्केट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लुपिन के Q3 के नंबर को देखेंगे, साथ ही इसके बिजनेस एक्सपेंशन, R&D यानी रिसर्च और डेवलपमेंट और कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है, इन सभी पॉइंट को इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम इसके Q3 के नंबर को देख लेते हैं। तो पहले कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल को देखें तो इस क्वार्टर में 5,618 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी की तरफ से जनरेट होते दिख रहा है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर अराउंड 11% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आगे इसके इबिड्डा को देखें तो इस क्वार्टर में अराउंड 1,366 करोड़ का इबिड्डा देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर 34% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं आगे इसके नेट इनकम यानी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो इस क्वार्टर में 855 करोड़ का नेट इनकम कंपनी की तरफ से जनरेट होते दिख रहा है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर अराउंड 39% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अब कंपनी के रीजन वाइज सेल्स बिजनेस परफॉर्मेंस को देखें तो इंडिया टोटल रेवेन्यू 1,930 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर 12% का ग्रोथ दिख रहा है। वहीं नॉर्थ अमेरिका से 2,121 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होते दिख रहा है और इमर्जिंग मार्केट से 450 करोड़ का, EMEA मीन्स यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से 624.5 करोड़ का, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से 289 करोड़ का एंड लास्ट ROW रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 202 करोड़ का। तो अब आगे इसके बिजनेस की डेवलपमेंट में इसके की अप्रूवल और लॉन्चेस को देखें तो USD FDA अप्रूवल में प्रेडनिसोलोन एसीटेट और एम्ट्रीसिटाबाइन टेनोफोविर शामिल है। वहीं इसने अप्रूवल रिसीव किया है पुणे बायोटेक के लिए पीथामपुर यूनिट 1 और पीथामपुर के लिए US FDA EIR। वहीं आगे इसके एक्विजिशन और पार्टनरशिप को देखें तो भारत में डायबिटीज पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए इली लिलिस के होमिन सोलिन को एक्वायर्ड किया है। वहीं अर्जेंटीना और कोलंबिया में नमस्कुला का कमर्शलाइज करने के लिए पार्टनरशिप की है। यूरोपीय मार्केट के लिए रेन्यूबुजुमाब फाइल्ड किया है। आगे इंडिया मार्केट ग्रोथ के हाईलाइट को देखें तो सेल्स ग्रोथ इसके 12% ईयर ऑन ईयर है। थेराप्यूटिक सेगमेंट यानी कि उपचार सेगमेंट में आउट परफॉर्मेंस को देखें तो इंडिया RX बिजनेस में 9.1% की ग्रोथ हुई है, जबकि IPM में 8.2% की ग्रोथ हुई है। इसके की सेगमेंट में डायबिटीज, कार्डियोलॉजी, GI, AI और VMS मार्केट के कंपेरिजन में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं डायबिटीज सेगमेंट में 10.9% की ग्रोथ हुई, जबकि IPM में 8.5% की, और इन लाइसेंस्ड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन Q3 में भारत की सेल्स में 12% का है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके हेल्दी पाइपलाइन को देखें तो IPM में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में 5th रैंक है और टोटल सेल्स फोर्स 10,000 का है, जिसमें कि टोटल MRS 7,700 इंक्लूडेड है। तो अब आगे नॉर्थ अमेरिका के मार्केट परफॉर्मेंस को देखें तो इसका सेल्स ग्रोथ $235 मिलियन यानी कि 1,954 करोड़ का है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 11% का है। वहीं 7% का क्वार्टर टू क्वार्टर। वहीं कम्प्लेक्स जेनरिक कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स का 35% है और R&D का 2/3 पार्ट कम्प्लेक्स जेनरिक मेडिसिन पर खर्च किया है। तो आगे इसके 40+ इंजेक्टेबल और 20+ इनहेलेशन का स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। वहीं अगले 2 वर्षों में 30+ ANDA फाइल करने की प्लानिंग है, जिसमें 49 FTF फाइल टू फाइल, उसमें 17 एक्सक्लूसिव FTF इंक्लूडेड है। तो अब आगे इसके इंटरनेशनल मार्केट हाईलाइट को देखें तो यूरोपीय संघ में लूफोर्बिक और नमस्कुला जैसे की प्रोडक्ट के थ्रू जर्मनी और UK में डबल डिजिट ग्रोथ है। वहीं साउथ अफ्रीका 8वां सबसे बड़ा जेनरिक प्लेयर है, जिसके रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 4% की ग्रोथ है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया रुपीज़ में 11% की ग्रोथ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया चौथा सबसे बड़ा जेनरिक प्लेयर है। आगे ब्राजील रेफरेंस मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2025 की Q3 में BRL की सेल्स 64 मिलियन रही, जिसमें 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही। वहीं मैक्सिको के रेवेन्यू में 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही। ऑप्थेल्मिक एंड एंटी एलर्जी की सेल्स की वजह से, डैट मीन्स की नेत्र चिकित्सा और एलर्जी रोधी दवाइयों की वजह से। वहीं फिलीपींस भी ब्रांडेड GX मार्केट में दूसरा स्थान रहा। तो अब आगे कंपनी के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी इनिशिएटिव को देखें तो कंपनी ने R&D में 434 करोड़ का खर्च किया है, जो सेल्स का 7.7% है, जिसमें कंपनी का मेन फोकस एरिया इनहेलेशन प्रोडक्ट में MDI, DPI, सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर इंक्लूडेड है। वहीं इंजेक्टेबल में पेप्टाइड्स, आयरन कोलाइड्स, लिपोसोमल फॉर्मुलेशन शामिल है और लॉन्ग टर्म गोल कंपनी के बायोसिमिलर और नोवल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट 2028 तक रेगुलेटेड मार्केट में 3 बायोसिमिलर फाइलिंग करने की लक्ष्य रखी है और भारत में 10 नोवल कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन प्रोडक्ट लॉन्च करने की गोल रखी है।
तो अब आगे इसके रेगुलेटरी अचीवमेंट को देखें तो औरंगाबाद, दवासा, समरसेट और पीथामपुर यूनिट 1 के लिए EIR रिसीव्ड किया है। नागपुर यूनिट 2 में FDA का सक्सेसफुल इंस्पेक्शन कंप्लीट किया है। तारापुर और मणिदीप यूनिट 1 के लिए रेमिडिएशन कंप्लीट किया है। सो ओवरऑल कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन को देखें तो पॉजिटिव कंक्लूजन है कि इंडिया और इमर्जिंग मार्केट के थ्रू स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन के साथ कंपनी कॉम्प्लेक्स जेनरिक और बायोसिमिलर में एक्सपेंशन कर रही है। वहीं आगे US FDA, EMA, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी से रेगुलेटरी अप्रूवल देखने को मिल रही है और डायबिटीज़ और बायोसिमिलर के लिए स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन और पार्टनरशिप कर रही है। तो निगेटिव कंक्लूजन है कि अमेरिकी जेनरिक मार्केट में प्राइस में गिरावट से प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहीं तारापुर और मणिदीप साइट के लिए ऑनगोइंग रेमिडिएशन चल रही है। वहीं ROW और API सेगमेंट में स्लो सिक्वेंशियल ग्रोथ दिख रही है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसकी बिजनेस एक्सपेंशन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर काफ़ी ज़बरदस्त है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।